प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। राइट। ये आपके एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, या तो इसका नाम एडवर्टाइजमेंट आएगा या इसका नाम क्लासिफाइड आएगा। तो सबसे पहले समझें, इनका मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब प्रचार प्रसार से है। राइट। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को अपना कोई आइटम या कोई वस्तु या कोई गाड़ी या कोई मकान कुछ बेचना है, तो उसका वो एडवर्टाइजमेंट बना करके तैयार करेगा, विज्ञापन तैयार करेगा। किसी को कुछ खरीदना है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट बनाएगा। किसी को कुछ मिला है, किसी का कुछ खो गया है, किसी की कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई विद्यालय है और उसमें काम करने वाले वर्कर्स की जरूरत है, तो भी उसको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना पड़ेगा। राइट। आप लोगों ने न्यूज़पेपर तो पढ़े होंगे, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। उसमें एक पेज रहता है जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है कि यहाँ पर ये जगह निकली है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो। कोई वस्तु, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई मकान, कोई जमीन, कोई गोदाम, कोई दुकान अगर कहीं पर बिक रही है या किराए से उठानी है, आपको लेनी है या आपको देनी है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना आना चाहिए। राइट। 12th क्लास के जनरल इंग्लिश में ये पेपर जो इंग्लिश का होता है उसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राइट। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट लिखते समय हमें किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए। तो कुछ सावधानी मैं आपको अभी बता देता हूं और कुछ सावधानियां आपको वीडियो खत्म होने के लास्ट में बताई जाएंगी, क्योंकि अभी वो आपके समझ में नहीं आएंगी जब तक आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से नहीं समझ लेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है, इसके बनाने का क्या फॉर्मेट होता है, किस प्रकार से तैयार करते हैं, तब तक वो सावधानियां आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो के अंत में मैं आपको उनका डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं जिन्हें हमेशा एडवर्टाइजमेंट बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखने चाहिए। कम से कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कहना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम पेपर में देते हैं तो वहां कुछ शब्दों के हिसाब से जो पैसे होते हैं वो पेमेंट करने पड़ते हैं। तो अगर आप बहुत बड़ा लिखोगे, बहुत ज्यादा मटेरियल लिखोगे, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट लिखते समय हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए गागर में सागर। गागर में सागर के नाम से आप समझ गए होंगे कि गागर में सागर का मतलब होता है बहुत कम में बहुत बड़ी बात कह देना। तो हमेशा एडवर्टाइजमेंट लिखते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी अगर बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में जो हम एड्रेस देते हैं, जो पता देते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्लियर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो हमसे संपर्क करना चाहता है वो उस पते पर बड़ी आसानी से पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पता दे दिया, आपका कोई गली नंबर नहीं है, कोई मकान नंबर नहीं है, कोई बिल्कुल अच्छा एड्रेस नहीं है और वो बेचारा भटकता हुआ फिर रहा है, तो वो आपको कस्टमर नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका जो एड है, एडवर्टाइजमेंट पर जो आपने पैसा खर्च किया है, वो आपका खराब चला जाएगा। तो इसलिए उसमें जो भी पता लिखना चाहिए वो पता बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक और सरल होना चाहिए। तीसरी बात का जो हमें ध्यान रखना है, आपका मोबाइल नंबर उसमें जरूर होना चाहिए। अगर हो सके तो एक से अधिक नंबर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में दे सकते हैं, लेकिन वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा चालू होना चाहिए। और अगर एक नंबर पर संपर्क नहीं होता है तो आप 2 नंबर भी उसमें दे सकते हैं, ताकि वो कॉल लगा करके सामने वाला आपसे संपर्क कर सके। राइट। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से समझाऊंगा और आप बड़े प्रेम से एडवर्टाइजमेंट बनाना सीख जाएंगे। 2 एडवर्टाइजमेंट मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं, प्लस याद करा रहा हूं। स्क्रीन पर ही आपको याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद
कोई और एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उन्हें आप बड़े आराम से बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले फॉर सेल, कोई आइटम को बेचने के लिए फॉर सेल लिखा जाता है, राइट। इसके बाद रिक्वायर्ड होता है, जिसमें किसी की आवश्यकता होती है कंपनी या फर्म को कार्य करने वाले वर्करों की। टू लेट हो सकता है, किराए के लिए खाली हो, है कोई चीज आपका दुकान गोदाम किराए के लिए खाली है तो उसको टू लेट से बना लेते हैं। या टूर एंड ट्रेवल्स जो कंपनियां होती हैं उनके माध्यम से आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। ज्यादातर अब तक के एग्जाम में यही एडवर्टाइजमेंट पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, ताकि बीएम शर्मा मैजिक एजुकेशन एक एक वीडियो को आप अच्छे से इस चैनल पर देख सको। अब इसके बाद चलते हैं स्क्रीन पर, बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए भाई, एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कोई भी टॉपिक का आंसर लिखने से पहले, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हमें उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट माने लिखिए, एन माने एक, एडवर्टाइजमेंट माने विज्ञापन, फॉर माने के लिए, सेलिंग माने बेचने, अ माने एक, वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन बेचने के लिए एक विज्ञापन लिखना है। वॉशिंग मशीन समझते हो, कपड़े धोने वाली मशीन। मशीन कैसी है, इन गुड कंडीशन, गुड माने अच्छी और कंडीशन माने स्थिति। मशीन है वो अच्छी स्थिति में है। अरे भाई, अगर मशीन अच्छी स्थिति में है तो उसे बेचा क्यों जा रहा है? तो देखिए यहां पर द रीजन, उसका कारण भी बताया जा रहा है। रीजन इज है, उसका कारण है दैट के द ओनर, यानी जो उसका मालिक है, इज माने है, गोइंग टू माने जा रहा, अब्रॉड माने विदेश, उसका मालिक विदेश जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमारी समझ में क्या आया, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलिंग ए वॉशिंग मशीन इन गुड कंडीशन, द रीजन इज दैट द ओनर इज गोइंग टू अब्रॉड, यानी कपड़े धोने वाली मशीन बेचने के लिए एक विज्ञापन लिखिए, उसका कारण कि उसका मालिक विदेश जा रहा है। अब ये क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया। अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आंसर को लिखने से पहले आप ये समझ लें कि यही आंसर आपको तैयार करना है, और इसके जैसा कोई भी आंसर आपके सामने आता है तो आप उसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट आपके न्यूज़पेपर में, पेपर में क्लासिफाइड आपके निकलते हैं, जैसे कोई किसी आइटम को बेच रहा है, खरीद रहा है, किसी का खो गया है, किसी को मिला है, तो इन चीजों को यूज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, बहुत ही शानदार है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल मिडिल पोर्शन में कॉपी के में चारों तरफ से डिब्बे में बंद करना है, फॉर सेल, इसका मतलब हो गया बेचने के लिए। जैसे ही कोई इसे देखेगा फॉर सेल तो वो तुरंत समझ जाएगा कि कोई आइटम बिक रहा है, और अगर उसे जरूरत है तो वो आपके ऐड को जरूर पढ़ेगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। जो आइटम आप बेचना चाहते हो उसका सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखिए। तो क्या बेचना है, वॉशिंग मशीन बेचनी है तो आप लिखिए वॉशिंग मशीन। अगर आप कार बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर कार लिख सकते हैं, जो भी कार है। मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल लिख सकते हैं। मोबाइल बेचना चाहते हैं तो मोबाइल लिख सकते हैं। जो आइटम आप बेचना चाहते हैं सबसे पहले उस आइटम का नाम, फिर इसके बाद में मॉडल TC 112.9, यानी ये उसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर का मतलब ये साइज नंबर है, कितनी मशीन बड़ी है और कितनी मशीन छोटी है। तो जो भी आप आइटम बेच रहे हैं उसका साइज अगर है, मॉडल नंबर है तो आप उसको लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2005, 7, 10, 12, 15, 16, 19 ये वो मॉडल नंबर है जो उसका साल है, कौन सी साल में ये आइटम बना है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये साइज है, औसत है उसका कितना बड़ा छोटा है, और ये उसकी ईयर है कब बना है। तो दोनों ही आपको लिखने हैं, ये तो लिखना ही है क्योंकि ये तो आना ही है। आगे व्हाइट कलर, जो वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हैं उसका रंग कैसा है, व्हाइट कलर है, क्योंकि कई लोग खरीदते समय कलर का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको व्हाइट, रेड, जो भी आपका कलर है आइटम का वो जरूर यहाँ पे लिखेंगे। राइट, आगे देखिए
एक्सीलेंट कंडीशन, एक्सीलेंट माने होती है शानदार, बेहतरीन, कंडीशन माने स्थिति, जो उसकी कंडीशन है मशीन की वो बहुत ही शानदार है, कहीं से टूटी फूटी नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, फुली ऑटोमेटिक, जो मशीन है वो पूरे तरीके से, फुली माने पूरे तरीके से, और ऑटोमेटिक माने स्वचालित, जो मशीन है वो पूरे तरीके से स्वचालित है। स्वचालित का मतलब समझते हो, जैसे स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, लाइट खराब हो गई तो अपने आप बंद हो जाएगी, लाइट सही हो गई तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से फुली ऑटोमेटिक मशीन है, पुराने तरीके की मशीन नहीं है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बनी हुई मशीन है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे अच्छी बात, अंडर वारंटी, वो मशीन अभी वारंटी के अंतर्गत है, अभी उसकी जो वारंटी है वो खत्म नहीं हुई है भैया। तो अगर कोई भी खराबी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा कंपनी से टच करके और उसको सही करवा सकते हैं। अगर वो आप कंपनी भी यहाँ लिखना चाहें, जैसे सैमसंग है या जो भी कंपनी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी दो एक विशेषताएं आप इससे संबंधित यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो इतनी चीजें आपको कॉमन सेंस में देनी ही है। आगे देखिए, रीजन क्या है, ओनर यानी मालिक, गोइंग माने जा रहा है, अब्रॉड माने विदेश, उसका जो मालिक है वो विदेश जा रहा है, ये इसका कारण है बेचने का। तो जो भी खरीदना चाहे कॉन्टैक्ट, संपर्क करें। यहाँ पर आप पूरे मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया का कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। एक काल्पनिक पता मैंने लिख दिया है, वीएम शर्मा, जीवाजीगंज, मुरैना। आप कहीं का कोई एड्रेस लिख सकते हैं जहां पर वो मशीन आप दिखाना चाहते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि वो अगर आपके एड्रेस पर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, नहीं पहुंच पाता है, तो मोबाइल पर फोन लगा करके वो संपर्क कर सकता है। तो नीचे उसका मोबाइल नंबर, अपना जो भी है सही नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। राइट, तो एक बार और बड़े ध्यान से समझते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलिंग ए वॉशिंग मशीन इन गुड कंडीशन, द रीजन इज दैट द ओनर इज गोइंग टू अब्रॉड, यानी कपड़े धोने वाली मशीन बेचने के लिए एक विज्ञापन लिखिए, उसका कारण ये, उसका मालिक विदेश जा रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर सेल, बेचने के लिए, वॉशिंग मशीन मॉडल नंबर TC 112, वो उसका मॉडल 5 में बनी है। आप अपने हिसाब से मॉडल नंबर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा लगा लगा के उनकी विशेषताएं लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ कॉमा लगा दिया, व्हाइट कलर, फिर आपने कॉमा लगा दिया, एक्सीलेंट कंडीशन, शानदार स्थिति, फुली ऑटोमेटिक है, फिर कॉमा लगा दिया, अंडर वारंटी है, फिर कॉमा लगा दिया, ऑनर गोइंग अब्रॉड, मालिक उसका विदेश जा रहा है। यहाँ पे फिर नीचे सबसे लिखना है कॉन्टैक्ट, यानी संपर्क करें, और इसके नीचे आपको नीचे अपना यहाँ पर एड्रेस, पता लिखने की जरूरत नहीं है, केवल सीधा सीधा एड्रेस लिख दो और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट को लिखते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप एडवर्टाइजमेंट को समझने के बाद भी गलती कर सकते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और लास्ट में इस चीज को अच्छे से समझें। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है, बड़े ध्यान से इसको समझ लें। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यानी तुम्हारे पिताजी का स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल, तुम बेचना चाहते हो। सर्टेन, निश्चित। हाउस होल्ड गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स का मतलब होता है घर गृहस्थी का सामान। ठीक है, यानी तुम्हारे पिताजी का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया है और तुम घर गृहस्थी के सामान को बेचना चाहते हो। डिजाइन एंड अट्रैक्टिव, डिजाइन माने नमूना बनाना है, अट्रैक्टिव माने आकर्षित, एंड सुटेबल और उचित। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड माने पब्लिश कराने के लिए, छपवाने के लिए, कहाँ, प्रकाशित करने के लिए। इन लोकल न्यूज़पेपर, यानी लोकल के अखबार में, न्यूज़पेपर में। तो यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या सीखा कि तुम्हारे पिताजी किसी में जॉब करते हैं और उनका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया है। ओके, और तुम्हें घर गृहस्थी का सामान बेचना है, और बेचने के लिए तुम्हें एक बढ़िया सा, आकर्षित सा और उचित विज्ञापन बनाना है, और उस विज्ञापन को कहां पर पब्लिश कराना है, कहां पर प्रकाशित कराना है, कहां पर छपवाना है, न्यूज़पेपर में। इसके लिए लिखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझें। फिर इसके बाद लास्ट में आपको भी ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट बनाते समय। तो सबसे पहले वही है फॉर सेल, बेचने के लिए। क्या आइटम बेच रहे हो, हाउस होल्ड आइटम्स, घर गृहस्थी के आइटम्स, सामान। हाउस होल्ड गुड्स भी लिख सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लाइक जैसे क्या क्या सामान है, फ्रीज है, अलमारी है, फर्नीचर है, टीवी है,
एसी है। इसके अलावा अगर कोई और भी आइटम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर माने है अवेलेबल माने उपलब्ध, एस माने पर लोएस्ट माने बहुत कम, प्राइस माने कीमत, इन माने मैं, गुड कंडीशन माने अच्छी स्थिति। यानी घर गृहस्थी का ये सामान जैसे फ्रीज है, अलमारी है, फर्नीचर है, टीवी है, एसी है, बहुत कम कीमत में और अच्छी स्थिति में उपलब्ध हैं। इसको भी चाहिए खरीद सकता है। कम आइए एंड सी, और देखिए, आइए और पहले देख लीजिए। जब आपको अच्छा लगे कि बहुत अच्छा आइटम है, बहुत अच्छा सामान है, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं। बिटवीन टाइम बिल्कुल दे दिया है 8 to 10 AM, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको मिलना है, क्योंकि इसके बाद ऑफिस वगैरह या कहीं भी जाने का टाइम होता है, तो इस टाइम को आपको विशेष ध्यान रखना है। आप 10 बजे के बाद अगर आते हैं तो आपको सामान नहीं दिखाया जाएगा। जिसको भी इनमें से कुछ लेना है, खरीदना है, कॉन्टैक्ट संपर्क करें। कहाँ पे? VM शर्मा, जीवाजीगंज, मुरैना, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हाउस होल्ड गुड्स का ये बहुत ही अच्छे से एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने समझा। एक बार फिर समझें। फॉर सेल, बेचने के लिए, हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फ्रीज, अलमारा, फर्नीचर, टीवी अवेलेबल लोएस्ट प्राइस इन गुड कंडीशन। यानी घर गृहस्थी का सामान जैसे अलमारी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, टीवी है, एसी है, और बहुत कम कीमत पर अच्छी स्थिति में उपलब्ध हैं। आइए और देखिए 8 से 10 बजे के बीच में। जो आना, देखना और खरीदना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट करें। इस एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे मोबाइल नंबर पर फोन लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ सावधानियां जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट एग्जाम की कॉपी में लिखते समय। तो सबसे पहले आप लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूं। ये जो डिब्बा है चारों तरफ से आपको बनाना है, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बनाना है। इसको आप बना लोगे तो आपका ऐड गलत होने के चांस है, क्यों कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा। तो सबसे पहले आप बिल्कुल कॉपी के मिडिल में बड़े बड़े राइटिंग में यहाँ पर फॉर सेल लिखेंगे। इसके बाद में जो भी आप कहना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, आप आराम से लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त ये है कि जितना आपने इस साइड में लिखा है उतना ही ये लेटर आपकी इसी साइड में शब्द जाने चाहिए आगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये लाइन आपकी इधर चली गई, ये पीछे रह गई, ये इधर रह गई। अगर दोनों साइड में, इस साइड में भी कम है तो फिर इस साइड में भी आप कम रखिए। दोनों साइड को जरा मिडिल पोर्शन से यहाँ से देखते हुए चलना है। राइट, फिर इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बीच में लेना है, जहां पर आपका फॉर सेल आया है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, फिर ऐसे ही एड्रेस आप देख लीजिए कितना बड़ा एड्रेस है, उतना ही इधर जाना चाहिए और उतना ही इधर। मोबाइल नंबर भी बिल्कुल बीच में ऐसे ही आना चाहिए। जब आपका ये बन जाएगा तब आप बाद में आराम से इस प्रकार से ऐसे डिब्बा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से फर्स्ट क्लास डिब्बा बना दीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके से इसको लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कंप्लीट नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी समझ में ये ऐड आया है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं वीएन शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा होगा, यानी पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो एडवर्टाइजमेंट आपकी समझ में आ गया कि किसी भी चीज को बेचने के लिए कैसे ऐड तैयार करते हैं। मैंने इसमें बड़ा क्लियर और स्पष्ट बताया है कि सबसे पहले ऊपर आपको फॉर सेल लिखना है, उसके बाद जो आइटम बेचना चाहते हो उस आइटम का नाम लिखना है, फिर उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है और उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है और डिब्बे में बंद करना है। राइट, इस प्रकार से आप किसी का एडवर्टाइजमेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। राइट, वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।